देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद है दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे जहां पर अमित शाह कर रहे थे एक बड़ी तैयारी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और डीएमके ने पूरी तरीके से बीजेपी के प्लान को ही भंग कर दिया। दोस्तों बताएंगे किस तरीके का पूरा मामला है, जहां पर अमित शाह की पूरे ताकत लगाने के बावजूद पूरे मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन के साथ में आकर खड़े हो गए हैं। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केरल को लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के दावा करते हुए एक सर्वे सामने आया है। बताएंगे कैसे आंकड़े सामने आए हैं। दोस्तों इसी के साथ में करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु के अंदर चाहे बीजेपी जो भी कर ले, लेकिन एनडीए गठबंधन की दाल नहीं गलने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह एक काम कर रहे थे। दोस्तों अमित शाह को लग रहा था कि एनडीए गठबंधन को अगर एकजुट कर लेंगे और डीएमके के खिलाफ या कांग्रेस पार्टी गठबंधन के खिलाफ जितने भी वोट है अगर उनको एकजुट कर लिया जाएगा तो डीएमके को कांग्रेस पार्टी को हराया जा सकता था। लेकिन डीएमके और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के लिए अलग ही तरीके का प्लान तैयार कर रखा है। दोस्तों ऐसे में अमित शाह जो तैयारी कर रहे थे उसके अनुसार अमित शाह बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन करवाना चाहते थे, जिसमें उनको सफलता भी मिल गई। लेकिन एआईएडीएमके छोड़कर जितने बड़े नेता गए थे उन सबको वापस लाने का भी एक प्लान तैयार किया गया था। ऐसे में जो 3 नेता छोड़कर गए थे दोस्तों, उसमें एक दिनाकरण थे और दूसरे पनीर सेल्वम थे, तीसरे जयललिता की करीबी शशि कला थी। दोस्तों ऐसे में 3 में से केवल एक को बीजेपी अपने साथ में लेकर आ पाई, यानी एनडीए गठबंधन में जोड़कर आगे बढ़ पाई। बीजेपी ने अमित शाह के द्वारा प्रयास करने के बावजूद केवल एक मामले को लेकर सफलता प्राप्त की है। दोस्तों डीएमके पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने जिस नेता को अपने गठबंधन में शामिल कराया है वो दिनाकरण है, और दिनाकरण कब तक बीजेपी और एनडीए गठबंधन के साथ में रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में सबसे पहले शशि कला ने कहा कि वो खुद की नई पार्टी बनाएंगी और बीजेपी के पूरे अभियान पर पानी फेर दिया गया। दोस्तों अमित शाह सोच रहे थे कि डीएमके के विरोध में जितने वोट है उनको एकजुट किया जाए, लेकिन पहले शशि कला ने पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। उसके बाद अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि पूर्व मुख्यमंत्री तमिलनाडु के और जयललिता ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया था, ऐसे ओपीएस ने अब पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया है। ओपीएस जो पूर्व मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के, उन्हें एनडीए गठबंधन में लाने के लिए बार बार बीजेपी के लोग प्रयास कर रहे थे। दोस्तों अमित शाह ने पहले 2021 के चुनाव में ओपीएस के साथ में मिलकर बीजेपी को चुनाव लड़वाया था, लेकिन आज की डेट में पूर्व मुख्यमंत्री ओपीएस ने डीएमके पार्टी का हिस्सा बनने का फैसला लिया है और वो डीएमके पार्टी में शामिल हो गए। इसका सीधा मतलब यह है कि वो डीएमके पार्टी को सपोर्ट करेंगे और डीएमके पार्टी के जो विरोध में वोट थे दोस्तों, जो ओपीएस के साथ में जुड़े हुए थे, वे वोट भी अब डीएमके पार्टी की ओर रुख करेंगे। कुल मिलाकर डीएमके को हराने का केवल एक ही तरीका था, वो था कि उनके खिलाफ यानी डीएमके के खिलाफ जितने वोट है सबको एकजुट कर दिया जाए। लेकिन डीएमके के खिलाफ वोटों को एकजुट करने में अमित शाह को यह बड़ी विफलता मिली है, यानी अमित शाह यहां भी बुरी तरीके से फेल हुए हैं। दोस्तों 3 नेताओं को एनडीए गठबंधन में जोड़ना चाह रहे थे, जिसमें से 2 बड़े नेताओं को तो दूर दूर तक नहीं जोड़ पाए। इसका सीधा मतलब यह है कि डीएमके विरोध में जो एक बहुत बड़ा वर्ग है दोस्तों, उस वर्ग को एनडीए गठबंधन में नहीं जोड़ा जा सका है। पनीर सेल्वम इसलिए ज्यादा बड़े नेता हैं दोस्तों क्योंकि वो जिस क्षेत्र से आते हैं तमिलनाडु के अंदर सबसे मजबूत समाज के लोग जो हैं वो थेवर समाज के लोग हैं दोस्तों, और थेवर समाज का नेतृत्व पनीर सेल्वम के हाथ में है। ऐसे में थेवर समाज के लोग अगर इस बार के तमिलनाडु के चुनाव में नहीं पलटे तो एनडीए गठबंधन की सारी तैयारियों पर पानी फिर जाएगा। और अमित शाह लगातार तमिलनाडु के चक्कर काट रहे थे ये सारे काम करने के लिए, लेकिन अमित शाह को एक और बड़ी विफलता मिली है और आज ही ये बड़ी खबर आई है कि पलानी स्वामी डीएमके में शामिल हो गए हैं। इस पर आप लोग की जो भी प्रतिक्रिया है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें केरल को लेकर आखिरकार लोक पोल ओपिनियन पोल ने अपनी राय दी है। दोस्तों लोक पोल ओपिनियन पोल दावा करता है कि केरल के अंदर आज की जो स्थिति है उसमें केरलम में जो सरकार नई सरकार बनेगी वो कुछ इस प्रकार है। एलडीएफ गठबंधन को यानी लेफ्ट गठबंधन को 51 से 59 सीटें मिल सकती है और वोट परसेंटेज की बात करें तो इनको 39 से 41% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि यूडीएफ गठबंधन को यानी कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों को टोटल 43% से 45% के आसपास वोट मिल सकता है। 81 से 86 सीटें इनके खाते में जा सकती है, जबकि एनडीए गठबंधन को 0 से 2 सीटें मिल सकती है और 13 से 15% के आसपास का वोट शेयर रहेगा। तो ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबले में एनडीए गठबंधन या तो 0 पर निपटेगी और अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी गठबंधन देगा तो वो 2 सीटों तक पहुंच पाएगी, जबकि एलडीएफ गठबंधन यानी वर्तमान में जो सत्ताधारी पार्टी है दोस्तों लेफ्ट गठबंधन है वो 51 से 59 पर आकर निपटने जा रही है और यूडीएफ गठबंधन 81 से 86 पर आकर निपटने जा रहा है। आप लोग क्या इस पर कोई राय देना चाहते हैं? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर राहुल गांधी को विपक्ष के नेता वीबीए के नेता वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने एक लेटर लिखा। प्रकाश आंबेडकर ने राहुल गांधी से मांग की कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरना चाहिए, उनको नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक कैंपेन चलाना चाहिए, यानी एक अभियान चलाना चाहिए। उस अभियान को कुछ इस प्रकार से बोला जाना चाहिए कि मुद्रा मोदी यानी मुद्रा पोर्ट नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बनाया था और विकास पुरुष के नाम पर तब जमकर माहौल बनाया गया था। लेकिन अब इजराइल को लेकर बताया गया था कि 2017 में जब नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर गए थे तो एफ फाइल में लिखा हुआ है कि वो नाच गा रहे थे। हालांकि
नाच गाने का क्या मतलब है, इसके अलग अलग तरीके के तर्क है दोस्तों। लेकिन प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि एक अभियान चले, वंचित बहुजन अघाड़ी इस अभियान को चला रही है और ये राष्ट्रीय स्तर पर चलना चाहिए। अभियान का नाम मुद्रा मोदी टू मुजरा मोदी होना चाहिए। ऐसे में प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पास उनके कार्यकर्ताओं ने यह आंदोलन किया और उनको अच्छा समर्थन मिला, लेकिन वो चाहते हैं कि देशव्यापी ये पूरा आंदोलन हो और कांग्रेस पार्टी का इसमें सपोर्ट हमको चाहिए। राहुल गांधी को उन्होंने पत्र लिखकर समर्थन की मांग की थी, जिस पर राहुल गांधी ने उनको रिप्लाई करते हुए कहा कि आपने जो बातें मुझे बोली है मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूं। उन्होंने कहा कि भारत की जो खुद फैसला लेने की एक क्षमता थी उस पर कुठाराघात किया गया है और बीजेपी की सरकार ने भारत के स्वयं के फैसले को अमेरिका के सामने जाकर समर्पण कर दिया है, यानी भारत का फैसला भी अमेरिका ले रहा है। ऐसे में एंटी इंडिया जो ट्रेड डील किया गया है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी नरेंद्र मोदी अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं। और ऐसे में एप्टिन फाइल का भी जिक्र राहुल गांधी ने करते हुए प्रकाश आंबेडकर की बात का समर्थन किया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल मैं आपके आंदोलन का समर्थन करता हूं, लोगों के प्रति इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता ने इस पर रिप्लाई करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी आपने मुझे सपोर्ट किया, अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी इस अभियान से जुड़े और ये देशव्यापी आंदोलन होना चाहिए, अभियान होना चाहिए जिसका टाइटल मुद्रा मोदी टू मुजरा मोदी होना चाहिए। अब इस मामले को लेकर दोस्तों भाजपाई और ज्यादा भड़कने वाले हैं। जो भी अपडेट आते रहेंगे आप तो लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है दोस्तों। अदालत ने कहा कि आदेश सुनाए जाने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जांच में सहयोग करने के लिए बोला गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है। अदालत ने कहा कि आदेश सुनाए जाने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। साथ ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को जांच में सहयोग करने के निर्देश के साथ ही कोर्ट ने अंतरिम फैसले पर इस मामले को टाला है दोस्तों। ऐसे में आने वाले दिनों के अंदर इस पर सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सहयोग करने के लिए बोला है, वो सहयोग करने के लिए भी तैयार है। साथ साथ दोस्तों दिल्ली के शराब नीति के मामले को लेकर सीबीआई केस में बरी होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोस्तों। पूर्व सीएम ने कहा कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, वे आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाए तो खत्म करने में एकजुट हो गए। केजरीवाल ने कहा कि आज मेरे दिल से बड़ा बोझ उतर गया। मोदी और शाह ने हमारे खिलाफ इतने बड़े केस किए, हमारे पीछे ईडी सीबीआई पुलिस लगा दी। एक समय आम आदमी पार्टी के टॉप 5 नेता जेल में थे, लेकिन आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तो केवल कत्ल कराकर ही केजरीवाल को कंट्रोल किया जा सकता है। पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 4 साल शराब घोटाला शब्द का खूब इस्तेमाल किया। आज के समय में जब सारी संस्थानों और अथॉरिटी को धमकाया जा रहा है, तब कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। इतना बड़ा न्याय करने के लिए जज साहब का वाकई मैं पूरी तरीके से धन्यवाद करना चाहता हूं। जुडिशरी और जज का धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरा चैलेंज है कि दिल्ली में आज चुनाव करा के दिखाए और अगर बीजेपी वाले 10 से ज्यादा स्टेट जीत गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपसे देश अमल नहीं रहा है, आप केवल मेरे पीछे पड़े हुए हो, हमारे पीछे पड़े हुए हो। केजरीवाल और उनके 23 और सहयोगी साथियों को छोड़ दिया गया है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को लेकर रोते हुए नजर आए और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के रिहाई को लेकर बरी होने को लेकर आम आदमी पार्टी के लोग भावुक होकर मीडिया के सामने आ रहे थे। लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि इनके नेता पर एक केस लगा हुआ था, उसमें रिहाई हुई तो ये रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के ऊपर तो 31 केस लगे हुए हैं और तब भी राहुल गांधी डंके की चोट पर एक एक केस में सुनवाई के लिए जाते हैं और यही अंतर होता है दो नेताओं के बीच में। आप लोगों की इस पर क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि ठीक बात है अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगे थे उसमें उनको रिहाई मिल गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो बीजेपी और अमित शाह पर खड़ा होता है कि ये विपक्षी पार्टियों को हराने के लिए किस लेवल तक गिर जाते हैं दोस्तों की इतने गंभीर मामले दर्ज किए जाते हैं। ऐसे में उन अधिकारियों को नापा जाना चाहिए जिन्होंने ये पूरा मामला गलत तरीके से चलाया और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश की गई। ऐसे में अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरी अपडेट आगे भी आप लोग तो लगातार पहुंचती रहे दोस्तों, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की खबर तो आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड के मामले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले ही क्लीन चिट दी थी। उस बात की रिपोर्ट कहीं मीडिया में छपी नहीं और यही होता है जब गोदी मीडिया किसी एक पार्टी या दूसरे पार्टी के लिए काम करता है दोस्तों। ऐसे में अगर आप लोगों को सारी न्यूट्रल अपडेट चाहिए तो हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। जय हिंद, जय भारत।